भाई जितना आजकल ये अमेरिका अपना मुंह चलाता और बोलता है ना, उतना ही एक टाइम था जब इस अमेरिका की बहुत बुरी तरह फटी पड़ी थी। जब एक ऐसा दिन था कि अमेरिका ने मान लिया था कि आज वो नहीं बचेगा और लोग तो लिटरली ये बोल रहे थे कि जजमेंट डे आ गया, जीसस क्राइस्ट भगवान हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, हम सब मर जाएंगे। ये रियल केस है जब मीटियोर्स आसमान से इतने बरस रहे थे कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटियोर्स गिर रहे थे अमेरिका के ऊपर। आसमान उस दिन सच में सिर्फ और सिर्फ आग से भर चुका था। लोगों ने बोला कि आग बरस रहा है अमेरिका में। मैं नहीं चाहता कि आप इस केस के बारे में बिना जाने इस धरती से जाए, तो पूरा वीडियो देख के ही जाइएगा। ईयर था 1833 और लोग अपने फैमिलीज में आराम से एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग सो गए थे और कुछ लोग अपने आपस में एंजॉय कर रहे थे, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, घर पर बैठे थे आराम से। बट एकदम से कुछ लोगों ने देखा कि आसमान से मीटियोर बरस रहे हैं 10 अराउंड। उसके बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि ये 10 बहुत ज्यादा स्पीड से आने लगे उनकी तरफ और ये 10 20 बन गए, फिर 20 से 30 से 100। तो लोग इतना शॉक हो गए, इतने टेंशन में आ गए कि लोगों ने आपस के आजू बाजू वालों को बुलाया। ऐसे करते करते पूरा अमेरिका जाग गया उस रात। सबको पता चल गया कि भाई आसमान से मीटियोर्स गिर रहे हैं हमारी तरफ, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटियोर्स, क्योंकि वो 100 से 1000 से 10,000 बन चुके थे। लोग इतने पैनिक हो गए कि लिटरली लोग बोल रहे थे कि आसमान से आग गिर रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से वो सीन इतनी हॉरिफिक थी कि लोगों ने मान लिया था कि आज अमेरिका का लास्ट डे है इस अर्थ पर। चर्च की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत लोगों ने नील डाउन कर लिया और भगवान से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें पनिशमेंट ना दो, हमने गलती कर दी है, हम समझ सकते हैं, बट हमें माफ कर दो, ऐसा वैसा। और लोगों ने मान लिया कि ये जजमेंट डे है और सब मर जाएंगे आज के दिन। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से मीटियोर्स आसमान में ही एक्सप्लोड हो गए। उस एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ही ज्यादा इल्यूमिनेटिंग फ्लैश हुई। सबसे शॉकिंग बात ये कि जो मीटियोर्स थे वो एक डायरेक्शन में नहीं बल्कि सारे डायरेक्शन में जा रहे थे। लोगों ने अपने रिपोर्ट्स में लिखा कि ऐसा लग रहा था कि उस रात पूरा स्काई टूट गया हो। अब ये केस 1833 में हुआ था। देखिए मैं आपको फैक्ट बताऊं कि आपके लिए बस एक वीडियो होगी, एक इंसिडेंट होगा, बट मेरे लिए पहली बात तो इस टॉपिक को ढूंढना, इंसिडेंट के बारे में ढूंढना, जानना, उसके बाद उस पर रिसर्च करना कि कहीं गलती से मैं आपको कोई एग्जैजरेटेड या कोई फेक कहानी ना बता दूं। इसीलिए आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे एक भी ऐसा केस नहीं है, एंड टू एंड सारे केसेस रियल हैं। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, फिर स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग और सारी एडिटिंग जो आप देख रहे हो सब मैं ही करता हूँ, खुद से करता हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ। फिर थंबनेल बनाना और मैनेजमेंट, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत मैं करता हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए मेरे 45 डेज के चैलेंज में। तो प्रॉपर रिसर्च करी तो मुझे याद आया कि 1833 के टाइम पर अब्राहम लिंकन भी थे। तो मैंने इस चीज़ के बारे में ढूंढा कि अब्राहम लिंकन उस टाइम पर थे और ये चीज़ पूरे अमेरिका में हुई थी, तो उनका क्या रिएक्शन था। तो जब मैंने जाना तो मुझे पता चला, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब्राहम लिंकन आराम से अपने घर में एंजॉय कर रहे थे या सो रहे थे, और उनका फ्रेंड जो नीबर में रहता था वो बंदा भाग के आया और अब्राहम लिंकन को उठाया, उठो उठो भाई। तो लिंकन ने पूछा भाई क्या हुआ, ऐसा वैसा। तो उसने बताया कि भाई जरा ऊपर देखो, और उस समय जस्ट स्टार्ट ही हुआ था मीटियोर्स का टूटना। फिर जब अब्राहम लिंकन ने देखा कि मीटियोर्स टूट रहे हैं तो सब शॉक थे, सब फ्रस्ट्रेटेड थे और लोग तो इतने एंजाइटी में जा रहे थे कि अब खत्म हो गया सब कुछ। बट अब्राहम लिंकन बहुत ही कूल, काम और साइलेंट थे। ऐसा लगा था जैसे उन्हें पता है कि भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, सब काम हो जाओ, चिल रहो। तो उनके कुछ भी एक्सप्रेशंस नहीं आए थे और उनकी जो फैमिली थी, उनकी जो वाइफ थी, उनको भी उन्होंने शांत करा दिया कि कुछ नहीं होने वाला, कि तुम शांत रहो, चिल करो। मुझे लगा कि अब्राहम लिंकन बहुत ही एक हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उनका मेंशन करना जरूरी है। अब मैं बताता हूँ कि आज मॉडर्न एरा के साइंटिस्ट ने जब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करा तो क्या पता चला। इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ अमेरिका में। मैं आपको कोई डोपामीन नहीं बढ़ाना चाहता बाकी यूट्यूबर्स की तरह की चीज़ को एग्जैजरेटेड करके बता दूं या कुछ भी बता दूं या आपको सस्पेंस में छोड़ दूं। मैं सारी चीज़ें फैक्ट बताता हूं। तो आज के साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये जो मीटियोर्स थे ये एक्चुअली ल्यूनिड्स मीटियोर्स थे। मतलब क्या, मैं आपको बहुत ही प्रॉपर और इजी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ
कि जब बड़ा कॉमेट जा रहा था टूटा, तो उसके वजह से छोटे छोटे उसके डेब्रिस निकले। डेब्रिस मतलब कि पीछे का छूटा हुआ डस्ट पार्टिकल। तो जब ये डस्ट पार्टिकल सारे एक साथ टूटे, इतने सारे टूटे कि वो सारे अर्थ के तरफ से जा रहे थे। तो देखिए, ये अर्थ है, ये कॉमेट टूटा, ये जब जा रहा था तो इसके छोटे छोटे डेब्रिस ऐसे जा रहे थे। तो इस फेज से जब अर्थ गुजरा, तो ये छोटे छोटे डेब्रिस जब अर्थ के पास आए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में उन्होंने एंटर किया, तो वो जलने लगे फ्रिक्शन की वजह से। और उस फ्रिक्शन की वजह से लग रहा था कि आसमान से आग गिर रही है। बट तब भी मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग चीज बता दूं कि जब भी इसको बोला जाता है मीटियोर शावर, तो जब भी कभी मीटियोर शावर होता है तो यूजुअली 10 से 15 ही मीटियोर्स दिखते हैं बस। बट ये केस बिल्कुल ही एक्सेप्शन है, क्योंकि इस केस में थाउजेंड्स ऑफ मीटियोर्स एक साथ देखे गए। इसके पीछे एक और रीजन है कि डिब्रिस के भी डिब्रिस होते जा रहे थे। अगर इतना बड़ा डस्ट पार्टिकल, ऑब्वियसली इतना बड़ा तो नहीं होता, और भी बड़ा होता है। मैं नॉर्मल साइज के हिसाब से दिखा रहा हूँ कि अगर सपोज इतना बड़ा डिब्रिस है, पार्टिकल है, तो उसके और 2 टुकड़े हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे मीटियोर्स है और पूरा आसमान टूट गया है, बल्कि आसमान नहीं टूटा था। और ये जो इवेंट है, ये एस्ट्रोनॉमी के इवेंट्स में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीटियोर शावर में से एक माना जाता है। और इसी मीटियोर शावर के वजह से साइंटिस्ट को ये पता चल पाया कि मीटियोर्स एक्चुअली में डेब्रिस होते हैं। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, एंड की बात कहने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, फैक्ट बताओ, ये केस जो है ये एक प्रॉपर साइंटिफिक वाला केस है। मुझे लगा कि ये मिस्ट्री है लोगों में काफ़ी ज़्यादा, और कुछ लोगों को तो इस केस के बारे में पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि लेट मी एक्सप्लेन दिस। बट एक आइलैंड है, पोवेगलिया आइलैंड, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर जाके चेक करिएगा। अगर आप इस बारे में जानेंगे तो आप ज़रूर जाके चेक करेंगे। क्या कि उस आइलैंड का बोला जाता है कि वहाँ की सॉइल 50% ह्यूमन ऐश से बनी हुई है। तो वहाँ पर लोगों के साथ क्या किया जाता था, जो वहाँ की आइलैंड में 50% सिर्फ ह्यूमन की राख है। आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ पे क्या होता था। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है अपनी वीडियो में, छोटी सी वीडियो, आप जाके ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा। और ये रियल केस है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि 1833 का जो मीटियोर शावर हुआ था, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्ट्रोनॉमी इवेंट माना जाता है, मोस्ट पावरफुल मीटियोर शावर माना जाता है। तो आप इमेजिन करो कि आप घर के बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि बहुत सारे मीटियोर्स आपके एरिया की तरफ आ रहे हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटियोर्स। आपको ऐसा लग रहा हो कि पूरा आसमान टूट रहा है, तो आपका क्या हाल होगा ये देख के।